दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि ज़ाइलो के मामले में चेक बाउंस यानी चेक लौटने की घटना पर सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत केस कैसे संभालना है, स्टेप बाय स्टेप, सावधानी के साथ और पेशेवर ढंग से। सबसे पहले एक छोटी सी कड़ी बात। सेक्शन 138 का मूल नियम यही है कि जब कोई चेक किसी देनदारी के निवारण के लिए दिया गया हो और वो चेक बैंक में प्रस्तुत करने पर वापस आ जाए तो ऐसा होने पर दायरा दंडनीय हो सकता है। ये कानून और इसके प्रावधान आधिकारिक रूप से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में दिए गए हैं। इंडिया कोर्ट के रेफरेंस से इसे ज़रूर देखें। अब काम शुरू करने के लिए कदम दर कदम प्रक्रिया देखें। चेक वापस आने पर तुरंत वेरिफिकेशन, व्हाट टू कलेक्ट फर्स्ट। जब बैंक से चेक रिटर्न मेमो या डिसऑनर मेमो मिलती है तो तुरंत ये चीज़ें इकट्ठा करिए। बैंक की रिटर्न मेमो या एसएमएस या ईमेल नोटिफिकेशन जो बैंक का आधिकारिक रिकॉर्ड है, उस चेक की स्कैन कॉपी या फोटो, वो बैंक स्टेटमेंट या चेक किस तारीख को प्रस्तुत हुआ और कब लौट कर आया, वो वॉचर या ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड। ये बेसिक एविडेंस है। बिना इनके आगे की वैधानिक प्रक्रिया बहुत कमज़ोर पड़ जाती है। चेंबर्स ऑफ नितिन चोपड़ा एनसीपी के रेफरेंस से इसे ज़रूर देखें। चेक को समय पर प्रेजेंट किया गया या नहीं, ध्यान दें। कानून के तहत चेक को प्रेजेंटेशन पीरियड के अंदर बैंक में पेश किया जाना चाहिए। वर्तमान बैंक प्रैक्टिस और आरबीआई के निर्देशों के अनुसार अधिकांश मामलों में ये अवधि 3 महीने होती है। पुरानी अवधि 6 महीने थी, बाद में 3 महीने कर दी गई। अतः चेक की तारीख और प्रेजेंटेशन तारीख मिलाकर सत्यापित करें। अगर पेश करने की अवधि पार हो चुकी है तो सेक्शन 138 का केस नहीं बनता। आई प्लीडर्स के रेफरेंस से इसे ज़रूर देखें। डिमांड या लीगल नोटिस भेजना, समय और तरीका। चेक लौटने की जानकारी मिलने के 30 दिनों के अंदर आपको ब्याजपूर्वक एक लिखित डिमांड नोटिस भेजनी होती है जिसमें आप ड्रॉअर से पैसे लौटाने की मांग करते हैं। ये नोटिस लिखित होना चाहिए और उसमें बकाया राशि, चेक नंबर, तारीख और बैंक रिकॉर्ड का हवाला साफ होना चाहिए। पारंपरिक रूप से ये नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट, आरपीएडी, स्पीड पोस्ट या कुरियर विद प्रूफ से भेजना सुरक्षित माना जाता है। साथ ही साथ अब ईमेल या व्हाट्सएप पर नोटिस भेजना भी कई कोर्ट रायों में वैध माना गया है जब वो आईटी एक्ट की शर्तें पूरी करता है। इसलिए हम आमतौर पर दोनों भेजते हैं, पोस्ट का प्रूफ ऑफ डिलीवरी और डिजिटल प्रूफ, व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट या ईमेल डिलीवरी रेसीट। सीडीएन बीबीएसआर के रेफरेंस से इसे ज़रूर देखें। प्रैक्टिकल टिप, पोस्ट रेसीट को फोल्डर में रखें। व्हाट्सएप या ईमेल भेजते समय स्क्रीनशॉट, टाइम स्टैम्प और रीड या डिलीवरी का सबूत सेव रखें। नोटिस के मिलने पर ड्रॉअर को कितने दिन का समय देना है? नोटिस भेजने के बाद ड्रॉअर को 15 दिन का समय दिया जाता है कि वो पूरी बकाया राशि जमा कर दे। अगर 15 दिन के अंदर राशि जमा नहीं होती तो शिकायत दायर करने का अधिकार पैदा हो जाता है। इस 15 दिन की अवधि को नोटिस की प्राप्ति तिथि से गिनी जाती है। अ लॉयर्स रेफरेंस के रेफरेंस से इसे ज़रूर देखें। कब और किस तारीख तक शिकायत, कंप्लेंट फाइल करनी है, लिमिटेशन। यदि 15 दिनों के भीतर पेमेंट नहीं होता है तो आप शिकायत दायर कर सकते हैं। कानून के मुताबिक शिकायत नोटिस पीरियड के समाप्ति के बाद की तारीख से 1 महीने के भीतर दायर की जानी चाहिए। यानी नोटिस मिली तारीख प्लस 15 दिन ड्रॉअर के लिए समय प्लस 1 महीना शिकायत दाखिल करने का समय। इस समय सीमा पर सख्ती होती है, इसलिए तारीखें सही रिकॉर्ड करिए और फाइल जल्द करें। सीडीएन बीबीएसआर के रेफरेंस से इसे ज़रूर देखें। किस कोर्ट या ज्यूरिसडिक्शन में शिकायत दायर करें, ध्यान दें। सेक्शन 142 में कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन के नियम है। हाल के सुप्रीम कोर्ट निर्णयों और क्लैरिफिकेशंस के अनुसार शिकायत दायर करने के स्थान या कोर्ट को लेकर कुछ स्पष्ट दिशा निर्देश हैं। आमतौर पर मामला उस स्थान में दायर किया जा सकता है जहां वो बैंक ब्रांच है जहां पेमेंट के लिए अकाउंट में एंट्री करनी थी, यानी पेई का बैंक ब्रांच, या जहां चेक प्रस्तुत किया गया, पर यह क्षेत्रीय नियम और हाल की कोर्ट रायों पर निर्भर कर सकता है। इसलिए हर केस में कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन पक्की करने से पहले अपने सीनियर अधिवक्ता से कंफर्म कर लें। लाइव लॉ के रेफरेंस से इसे जरूर देखें। शिकायत, कंप्लेंट की ड्राफ्टिंग, जरूरी बातें। शिकायत में हमेशा शामिल करें कंप्लेनेंट, ज़ाइलो का नाम, पता, ब्रांच का नाम और कंप्लेनेंट का बैंक खाता विवरण जहां चेक जमा हुआ था। अक्यूज्ड, ड्रॉअर का नाम, पता और पहचान, चेक नंबर, तारीख और बैंक रेमो की तारीख साफ होनी चाहिए। संक्षिप्त तथ्यानुक्रम, टाइमलाइन, चेक दिया गया, चेक पेश किया गया, तारीख, बैंक मेमो मिला, तारीख, नोटिस भेजा गया, तारीख और मोड, 15 दिन बीते और पेमेंट नहीं हुआ, संलग्नक, अनेक्जर्स, चेक की स्कैन कॉपी, बैंक रिटर्न मेमो, बैंक स्टेटमेंट, पोस्ट रिसीट की कॉपी, व्हाट्सएप ईमेल डिलीवरी प्रूफ, निष्कर्ष में मांग, अपराध की संज्ञा, वांछित राशि वसूली तथा कानूनी कार्रवाई। चेंबर्स ऑफ नितिन चोपड़ा एनसीपी के रेफरेंस से इसे जरूर देखें। सबूत, एविडेंस की सूची, क्या क्या साथ लगाना है। शिकायत के साथ हमेशा ये संलग्न करें: चेक की क्लियर कॉपी फ्रंट एंड बैक,
बैंक रिटर्न मेमो, चेक रिटर्न स्लिप ऑफिशियल, बैंक स्टेटमेंट शोइंग प्रेजेंटेशन एंड डिसऑनर, डिस्पैच प्रूफ ऑफ लीगल नोटिस, आरपीएडी कुरियर स्पीड पोस्ट रिसीट, व्हाट्सएप ईमेल स्क्रीनशॉट्स विद टाइम स्टैम्प यदि भेजा गया, एनी कम्युनिकेशन और रिप्लाई फ्रॉम ड्रॉअर अगर मिला हो। ये सारे दस्तावेज केस की रीड हैं। इन्हें व्यवस्थित पीडीएफ में बनाकर कोर्ट को दें। चेंबर्स ऑफ नितिन चोपड़ा एनसीपी की रेफरेंसी से जरूर देखें। पुलिस एफआईआर वर्सेस सेक्शन 138 कंप्लेंट क्या फर्क है? ध्यान दें कि सेक्शन 138 के मामलों में सामान्यतः एफआईआर दर्ज करना सही तरीका नहीं होता, क्योंकि नियत विधि के अनुसार ये मामले मजिस्ट्रेट के समक्ष लिखित शिकायत के रूप में आते हैं। सेक्शन 142, यदि तथ्य धोखाधड़ी या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जैसे अन्य अपराधों के भी हों तो अलग से आईपीसी के प्रावधानों के तहत भी केस बन सकता है, पर उसके लिए सबूत और कानून कंडीशन अलग है। इसलिए पुलिस में सीधे एफआईआर करने से पहले लीगल टीम से सलाह जरूरी है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के रेफरेंस से इसे जरूर देखें। यदि ड्रॉअर भुगतान कर दे, रिकॉर्डिंग और नोटिस का खात्मा। अगर ड्रॉअर ने नोटिस के भीतर भुगतान कर दिया तो भुगतान का बैंक प्रूफ, ट्रांजैक्शन स्क्रीनशॉट या बैंक एडवाइस लें। जाइलो की तरफ से एक रिसीट या एक्नॉलेजमेंट जारी करें और कोर्ट फाइलिंग स्थगित कर दें। ये लिखित रूप में रखें ताकि आगे की लीगल जटिलताएं न हों। मुकदमे की प्रक्रिया, सामान्य रूपरेखा। शिकायत दर्ज होने पर मामले में समन या नोटिस जारी होगा, आरोपी हाजिर होगा, काउंसलिंग या बेल मोशन की प्रक्रिया चल सकती है, तर्क साक्ष्य और गवाही विटनेसेस पेश की जाएंगी। कोर्ट दोषी सिद्ध होने पर दंड या तो 2 साल की जेल या चेक राशि के दुगने तक का जुर्माना या दोनों लागू हो सकते हैं। एसएस राणा के रेफरेंस से इसे जरूर देखें। प्रैक्टिकल डूज एंड डोंट्स, डे टू डे गाइडेंस फॉर लीगल एग्जीक्यूटिव। डूज, हर तारीख, चेक डेट, प्रेजेंटेशन डेट, बैंक मेमो डेट, नोटिस डिस्पैच डेट, एक्सपायरी डेट को एक्सेल में रिकॉर्ड करें। सभी पोस्ट रिसीट्स, कुरियर रिसीट्स और डिजिटल डिलीवरी प्रूफ्स को एक ही पीडीएफ फाइल में जोड़ें। अगर ड्रॉअर का एड्रेस अनक्लियर है तो पोर्टल या पुलिस वेरिफिकेशन या बैंक केवाईसी से पता लगवाएं। वकील से हर केस के ज्यूरिसडिक्शन और लोकल प्रैक्टिस की पुष्टि कर लें। श्योकांड लीगल के रेफरेंस से इसे जरूर देखें। डोंट्स, बिना एफिडेविट या रिटर्न मेमो के कंप्लेंट न डालें। सिर्फ व्हाट्सएप संदेश को अकेला आधार मत बनाइए। हमेशा पोस्ट या कुरियर के साथ डिजिटल प्रूफ भी रखें। बात पर एफआईआर कराने की जल्दबाजी मत करिए, पहले लीगल टीम से कंसल्ट करें। आई प्लीडर्स के रेफरेंस से इसे जरूर देखें। रिकॉर्ड कीपिंग और गूगल ड्राइव प्रोसेस। हर केस के लिए एक फोल्डर बनाइए, केस आईडी YYMMDD, और उसमें ये फाइलें रखिए। कंप्लेंट ड्राफ्ट PDF, बैंक मेमो PDF, चेक कॉपी PDF, डिस्पैच प्रूफ PDF, डिजिटल डिलीवरी स्क्रीनशॉट्स PDF, बैंक स्टेटमेंट्स PDF। गूगल ड्राइव लिंक और एक्सेस रूल्स पहले से तय करें ताकि एचओ और एडवोकेट को तुरंत शेयर किया जा सके। छोटा सा उदाहरण कैलकुलेशन, टाइमलाइन एग्जाम्पल। बैंक रिटर्न मेमो रिसीव्ड 1 अगस्त 2025। डिमांड नोटिस भेजने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2025, 30 दिन के अंदर। ड्रॉअर का पेमेंट विंडो 15 दिन, 31 अगस्त से 15 सितंबर 2025 तक। अगर 15 सितंबर तक पेमेंट नहीं तो शिकायत दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2025 तक। ध्यान दें, तारीखें प्रतिशत रूप से अन्य हो सकती हैं। हर केस में एग्जैक्ट डेट काउंट करिए। CDN BBSR के रेफरेंस से इसे जरूर देखें। दोस्तों, सेक्शन 138 के मामलों में डेडलाइन और दस्तावेज ही सब कुछ है। देर या कमजोर रिकॉर्डिंग से मामला कमजोर पड़ जाता है। इसलिए तेज लेकिन सावधानी से काम कीजिए। नोटिस समय पर भेजिए, साक्ष्य सुव्यवस्थित रखिए और किसी भी कानूनी संदेह पर तुरंत अपने सीनियर या अधिवक्ता से कंसल्ट करिए। रखिए, सही प्रक्रिया के साथ जाइलो की साख और हमारे क्लाइंट दोनों की सुरक्षा होती है।